आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली फैसले की घड़ी आ गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी। आज होगी अरकान की आमद जारी। नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 के बजाय 38 अरकान की हिमायत का दावा। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर दी। नून लीग फैसल राठौर को वोट देगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून का क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा बरकरार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। मुजफ्फराबाद शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का हल्फ कल मुतवक्के। तहरीक कामयाब हुई तो फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा ऐवान के 4थे वज़ीर आज़म होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। पहला फैसला भी सुना दिया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला खत्म। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मुकदमात की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासिर हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है। आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 3 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन कराची के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन की तज़ीन व आराइश के मंसूबे पर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म अब्दुल कादिर पटेल के घर जाएंगे और पीपी रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद देंगे। एमक्यूएम ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की। एमक्यूएम चाहती तो 27वीं तरमीम के वक्त तरक्याती फंड्स और वजारतें मांग सकती थी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, हमने सिर्फ बल्दियाती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी बल्दियाती बिल से मुतल्लिक़ बात की थी। हम 1 पॉइंट एजेंडा पर हुकूमत में शामिल हुए। हमने सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। एमक्यूएम चाहती है वसाइल सिर्फ निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। अमरीकी सदर ट्रंप का जिनसे मुजरिम जेफरी एपिस्टन से मुतालिक फाइलों के इजरा के लिए अपनी पार्टी के अरकान कांग्रेस से वोट देने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वक्त आ गया है कि हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। सजा याफ्ता मुजरिम मुबैना खुदकुशी कर चुके, ताहम उनके दस्तावेजात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। ट्रंप कई बरसों तक एपिस्टन के दोस्त रहे। ट्रंप का दावा है कि 2004 में उनके एपिस्टन से इख्तलाफात हो गए थे। बानी पीटीआई का नाम भी एपिस्टन फाइल्स में आया। जेफरी एपिस्टन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए खतरा करार दिया था। जंग मुसल्लत करने की कोशिश हुई तो इसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मई में जंग आई तो पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। अल्लाह ताला ने फतह याब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम का चिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, मुश्तरका मशकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान उर्दन के साथ अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को उर्दन के ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन का दौरा भी किया। पाकिस्तान के आला तरीन दोस्त के लिए पाकिस्तान का आला तरीन अवार्ड। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत को शाह अब्दुल्ला दोइम ने उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़रा भी तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोइम से ऐवान सदर में मुलाकात भी हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात हुई। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। चीनी सफीर का इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। जजेस की ज़मीर मुझे और नवाज शरीफ को गलत सजाएं देने पर क्यों न जागे। हलफन कह सकती हूँ किसी से इंतकाम नहीं लिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जादू टूने पर हुकूमत चलाने जाने के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत के खिलाफ पता दिलाने पर फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया में पजीराई हुई। वज़ीर पंजाब गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गई। मरियम नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुँची। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप, पाकिस्तान ने तीसरा और आखिरी वनडे 6 विकेटों से जीत लिया। 212 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। फखर जमान 55 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 61 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने 42 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। वसीम जूनियर मैच और हारिस रऊफ सीरीज के हीरो करार। हारिस रऊफ ने वनडे सीरीज में 9 विकेटें हासिल की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद, कहा वेल डन बॉयज, पाकिस्तान को आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी टीम को मुबारकबाद। भारत को पाकिस्तान के हाथों एक और शिकस्त। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। भारत 1 को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर मास सदाकत के जारहाना बैटिंग, 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3, मुआज सादिक और साद मसूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसी, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 तक जा पहुंचा। गुजरावाला में 477, फैसलाबाद में 352 रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मोक, कार्रवाइयाँ तेज। भट्टे माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल मुंतकिल। धुआं छोड़ने वाली यूनिट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन जारी। मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान मुसलसल फॉल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, माहौलियात पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम और हुकूमत मिलकर स्मोक का खात्मा मुमकिन बना रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 2 नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 1,63,350 की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान को किसी मुल्क के कर्जों के चंगल में नहीं फंसना चाहिए। IMF के इस्तेहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद से ही पाकिस्तानी मैशत बेहतर होगी। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है, पाकिस्तान को अपने निष्कारी प्रोग्राम पर भरपूर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ अमरीका का पहले ही इक़्तिसादी मैदान में बहुत अच्छा था और चल रहा है।
आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज है। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। कच्ची आबादियाँ भी मसाइल का बाइस बन रही हैं। माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। कराची की इंसदातें दहशतगर्दी की 8 अदालतें ख़त्म। मुकदमात दीगर अदालतों में मुंतकिल कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने ATC के 3 जजेस का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया। तीनों जजेस का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा उम्र के बायस ख़त्म किया गया। कोयटा में मोबाइल डेटा सर्विस मजीद 2 रोज़ के लिए मुअत्तल। फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। मोबाइल इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली में मजीद तौसी भी मुतवक्के। इंटरनेट की बंदिश से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। मच में 18 इंच कतर पाइपलाइन पर मुरम्मती काम जारी। पशीन ज़ियारत मस्तों का हाल शुरू न हो सकी। पाइपलाइन को 2 रोज़ कबल नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया था। उच्च शरीफ के करीब मोटरवे M5 पर हादसा। मोटरवे पुलिस के 3 एहलकार जामहक। बस ने पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी को पीछे से हिट किया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मुश्ताक, ASI नासिर और कांस्टेबल उसामा दम तोड़ गया। उधर कोट राधा किशन में डंपर ने सड़क किनारे खड़ी फैमिली को कुचल दिया। 10 साला बच्चा जामहक, ड्राइवर फरार। मुश्तल अवाम ने डंपर को आग लगा दी। मुल्क भर में खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने मुहिम का इफ्तिताह किया। दौरान मुहिम गलत मालूमात फैलाने पर NCCIA के तहत कार्रवाई की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा में आलमी फोर्स की तैनाती। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी मुसवदी के करारदाद पर वोटिंग आज होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत की हिदायत। उधर इसराइली फोर्सेस ने फराह पनाह गुज़ीन कैंप में 15 साला लड़के को गोली मारकर शहीद कर दिया। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। दिल्ली में लाल किला धमाके की मंसूबाबंदी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। मुश्तबा शख्स आमिर राशिद अली मकबूजा कश्मीर का रहायशी है। आमिर के नाम पर हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी रजिस्टर्ड थी। मुश्तबा शख्स को 11 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हुकूमत ने ऐलान आज किया। मुबैना खुदकुश बमबार पुलवामा का रहायशी था, शनाख्त कर ली गई। गैर कानूनी तारकीन वतन दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक पनाह गज़ीनों का निज़ाम काबू से बाहर है और मुल्क को तकसीम कर रहा है। तारकीन के आबाई ममालिक महफूज हो जाएं तो इन्हें वापस जाना पड़ेगा। पनाह गज़ीनों को मुस्तकिल की बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी। हर 2 या 2.5 साल बाद दरख्वास्त देनी होगी। कनाडा में 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम के अगले मरहले की तैयारी। दारुल-हुकूमत ओटावा में मेगा प्रो खालिस्तान शो के सिलसिले में कार रैली। भारतीय हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह तक रैली में सैकड़ों गाड़ियों की शिरकत। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पिंडू का रेफरेंडम की मंजूरी का खैर मकदम। अफ्रीकी मुल्क कांगो में तांबे की कान धंसने से 32 से ज्यादा अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक अब तक 32 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दुबई एयर शो का आगाज आज से होगा। जदीद जंगी और कमर्शियल जहाज नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम और रूस की एयर टेक्नोलॉजी शो का हिस्सा होगी। एयर शो में 300 नए कमर्शियल तैयारों के ऑर्डर्स मुतवक्के। टेस्ट और वनडे के बाद अब T20 के दिन आ गए।
3 मुल्क की सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान इफ्तिताही मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा।